होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। अरे भाई, होली है, थोड़ी एक्साइटमेंट तो बनती है। सो गाइस, इस साल 28 और 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, होली तो रंगों का, खुशियों का, प्यार बांटने का त्यौहार है। इस दिन सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। बट इस बार फिर से कोरोना ने फिर दोबारा से अपने पंजे जमाने शुरू कर दिए हैं और सबके मन में एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या होली खेलना सेफ़ है। जहां एक तरफ कोरोना के केसेस फिर दोबारा से बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस चारों तरफ नज़र आने लगा है, तो कैसे हम कोरोना के इन्फेक्शन को भी अवॉइड कर सकते हैं और अपनी होली भी खूब हैप्पीनेस और जोश के साथ खेल सकते हैं। तो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पर्सनैलिटी तक। टुडे आई विल लेट यू नो सम सेफ्टी टिप्स विच you can use and make your Holi safe. So let's begin the safety tips one by one. Okay friends, तो होली आ गई है और होली तो हमें मनानी है भाई। कोरोना आ गया है, ठीक है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी टिप नंबर 1, विच इज़ अवॉइड हगिंग एंड शेकिंग हैंड्स। सो फ्रेंड, वैसे भी कोरोना दौर है और हमें हमारी गवर्नमेंट बार बार सिखा रही है कि हमें हैंड शेक से बचना है, तो ये टिप तो हमें फॉलो करनी बनती है। तो सबसे पहली टिप यही है कि आप होली के टाइम पे, जहाँ पर हम हर किसी से गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो ये टिप तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी कि ये हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जितना कम से कम हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और शेक हैंड करेंगे, उतने इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। हमें कोशिश करना है कि हमें हमारे हाथ अपनी नाक, कान, आइज़ पे बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। और जब भी हमें लगे कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, हमें हाथों को धो लेना है। और अगर हम अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप छोटे छोटे इंटरवल्स पे कोशिश करिए कि आप अपने हैंड सैनिटाइज़ करते रहें और एक दूसरे के कांटेक्ट में कम से कम आएँ। और अगर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ भी रहे हैं तो अपने हाथों को गंदा होने से बचाएं और अपने हाथों को इंटरवल्स के बाद हैंड सैनिटाइज करते रहें या वॉश करते रहें। सो दिस टिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड यूज़ दिस टिप टू प्ले होली सेफ। नाउ माई नेक्स्ट सेफ्टी tip is avoidance of crowd, which is very very important. फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि होली है और होली में गैदरिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम बड़े बड़े ग्रुप्स में जाने के बजाय, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को ज्वाइन करने के बजाय हम छोटे ग्रुप बनाएं। अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ और रिलेटिव्स के साथ ही होली प्ले करें, जिससे कि हम कोरोना के इन्फेक्शन से भी बच सकें और होली को भी फुली इंजॉय कर लें। सो फ्रेंड्स, हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप छोटे ग्रुप्स बनाएं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाएंगे और आप लोगों को देख पाएंगे कि अगर किसी में कोई भी सिम्टम शो हो रहा है तो आप उनसे दूरी बना कर रखें। तो दिस टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड ओनली यूज़ स्मॉल गैदरिंग्स और स्मॉल ग्रुप्स टू कीप कोरोना वायरस अवे। Now our third safety tip is use of herbal colors. So friends, पर्सनैलिटी तक आपको ये सजेस्ट करता है कि कलर्स तो बहुत तरह के आते हैं, अपने पास वेट कलर्स भी आते हैं, ड्राई कलर्स भी आते हैं। बट इस साल कोशिश करें कि आप सिर्फ ड्राई कलर्स ही यूज़ करें, वेट कलर्स को अवॉइड करें, क्योंकि वेट कलर्स में तो वैसे भी इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं विच इज़ नॉट सेफ फॉर यू एट ऑल। तो यू शुड ट्राई टू यूज़ ओनली ड्राई कलर्स एंड ड्राई गुलाल्स। अब हर्बल कलर्स में भी अगर हम आपको बताएं तो मार्केट्स में बहुत तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इजीली हर्बल कलर्स अवेलेबल होंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप मार्केट से हर्बल कलर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी इंडियन ब्रांड आप पिक कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो आप अपने ही घर पे हर्बल कलर्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे कि आप कैसे हर्बल कलर घर पे बना सकते हैं, पेड़ पौधे से, फूलों से और अपने घर में कुछ किचन के आइटम से। तो आप आसानी से हर्बल कलर्स घर पर ही बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं और होली को फुली इंजॉय कर सकते हैं रंगों के साथ। सो फ्रेंड, दिस टिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड यूज़ दिस ईयर
to celebrate Holi. Okay friends, now we will talk about our next safety tip, which is always use mask. मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये टिप तो नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, पर चलिए कोई बात नहीं, टिप तो सारी इंपॉर्टेंट है. तो मास्क तो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मास्क तो मुझे लगता है अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं. तो इस साल होली सेलिब्रेट करने के लिए भी हमें मास्क को बिल्कुल नहीं भूलना है. हमें होली को फुली इंजॉय करना है, बट मास्क लगा कर. आप मास्क लगाइए और होली को इंजॉय कीजिए. मास्क लगाने से क्या होगा, आपके हाथों में कलर्स हो सकता है, आपकी बॉडी पे कलर्स हो सकता है, मगर और कलर्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है. मगर अगर आप मास्क यूज़ करते हैं तो जाहिर है वो कलर्स जो है वो आपकी किसी भी कैविटी में नहीं जाएगा, और आप कहीं ना कहीं सेफ़ रहेंगे. तो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट अवॉइड वियरिंग मास्क. अब आगे बढ़ते हैं सेफ्टी टिप नंबर 5 की तरफ, वो है ग्लासेस पहनना. सो फ्रेंड्स, हमने मास्क लगा लिया है, बट हमें आँखों का भी उतना ही ध्यान रखना है. जितना इम्पॉर्टेंट मास्क लगाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ग्लासेस पहनना भी है. मुझे लगता है ये सेफ्टी टिप से ज़्यादा स्टाइलिंग टिप है ना. इस बार होली पे आपको ग्लासेस ज़रूर वेयर करने हैं. आप एक तरफ सेफ्टी भी फॉलो करेंगे और दूसरी तरफ ट्रेंडी भी लगेंगे, और साथ साथ आपकी आंखें भी बच जाएंगी. तो इतनी धूल होती है, इतना कलर होता है, इतना एटमॉस्फेयर में रंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्टाइलिश भी दिखना है और अपनी आँखों को भी बचाना है. तो फ्रेंड्स, अपनी नाक को भी बचा के रखिए और अपनी आँखों को भी बचा कर रखिए. तो ऑलवेज वियर ग्लासेस this year on this Holi. So now our next styling tip, not styling, this is a safety tip, which is using head scarf. बट ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम कोई स्टाइलिंग टिप बता रहे हैं. फ्रेंड्स, वैसे भी देखा जाए तो होली पे हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे बाल प्रोटेक्ट रहें, और उसके लिए हमें बताया जाता है कि आप अपने बालों में ऑयलिंग करिए, ताकि जो कलर्स हैं वो आपके बालों में चिपके नहीं. तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया होगा कि इस बार आप ऑयलिंग करें या ना करें, बट हेड स्कार्फ ज़रूर पहनें. हेड स्कार्फ पहनने से आप धूल को, कलर्स को अपने बालों में जाने से भी बचाएंगे, और मुझे लगता है ये बहुत ट्रेंडिंग और स्टाइलिश भी है. और आपको मालूम है कि अगर आप स्कार्फ बांधते हैं तो कलर्स के इन्फेक्शन से भी आप बच पाएंगे. कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं उनको कलर के एक्सपोजर से बचा पाएंगे. सो दिस टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन फॉलो दिस टिप इन दिस ईयर ऑन होली. सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेफ्टी टिप नंबर 7 की, विच इज़ अवॉइड ड्रिंकिंग एंड ईटिंग आउटसाइड. ये तो हम सब जानते हैं कि होली पर इतने ज़्यादा डिलीशियस फूड्स अवेलेबल होते हैं कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, चाहे वो गुंजिया हो या फिर किसी भी तरह का शेक हो. बट इस बार हमें अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. हमें बाहर बिल्कुल भी खाना पीना नहीं है. जितने भी ट्रेंडिंग और डिलीशियस फूड्स हैं वो हमें अपने घर पर ही प्रिपेयर करने हैं. और आजकल तो यूट्यूब से सब अवेलेबल होता है, वो चाहे गुंजिया की रेसिपी हो या किसी भी तरह के ड्रिंक की रेसिपी हो. आप ये सब कुछ इस बार घर पे प्रिपेयर कीजिए. कोशिश कीजिए कि बाहर आप अपने गंदे हाथों से कुछ भी खाएं पिए नहीं, क्योंकि चांसेस हैं कि खाने और पीने की चीज़ों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता है, जो कि आपकी ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही आपके स्टमक के लिए अच्छा है. और साथ ही आपको अल्कोहलिक ड्रिंक से तो बचना ही है. इस बार आपको ये सारे ड्रिंक की बजाय आपको पानी बहुत पीना है. तो हर बार हम क्या करते हैं, पानी को अवॉइड करते हैं, पूरा दिन बाहर बिता देते हैं और पानी नहीं पीते हैं. तो फ्रेंड्स, इस बार आपको पानी अपने साथ कैरी करना है. यू नीड टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर दिस होली. So friend, you should take care of this and you should follow this tip. Now we will talk about our next safety tip, which is shower at the end. जब हमारे दिमाग में सेफ्टी रहती है तो हम बार बार शावर लेने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है. इस बार हमें बार बार शावर नहीं लेना है. फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोने हैं, बट शावर हमें दिन के लास्ट में ही लेना है. अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं करना है. अपने हैंड्स को आप सैनिटाइज़ करते रहिए, धोते रहिए, मगर कोशिश करिए कि जब आपका सेलिब्रेशन पूरा हो जाए तो आप लास्ट में ही शावर लें. सो दिस टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फॉलो दिस.
Now at the end of the video we will talk about small tip which is very important. तो ये तो हम जानते ही हैं कि होली पर एक दूसरे के चेहरे पे कलर लगाना बहुत अच्छा मानते हैं, मगर ये एक तरफ डेंजरस भी हो सकता है और आपकी आइज़ और माउथ को इरिटेट भी कर सकता है। तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़े से जेंटल हों और गुलाल यूज़ करें, वो भी इजी ब्रीजी वे में, ताकि कोई भी हार्श ना हो और किसी के बिना कंसेंट के आप कलर्स बिल्कुल भी मत लगाइए। तो ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आप कोशिश कीजिए कि इस बार होली पे आप नए कपड़े ना पहनकर पुराने कपड़े पहने या फिर थोड़े से घिसे हुए कपड़े पहने जो कि आप आगे यूज़ नहीं करेंगे। आप उन कपड़ों को यूज़ कीजिए पूरा दिन और उसके बाद उनको थ्रो अवे कर दीजिए। डोंट यूज़ दीज क्लोथ्स अगैन। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप रनिंग या सडन मूवमेंट से बचें। और ये ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उन्हें आप बताइए कि वो वाटर बलून्स या पिचकारीज़ को कम यूज़ करें, जो फ्लोर है उसको वेट कम करें जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। और ये चीज़ें आप ही को बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे इंजरीज से भी बचेंगे और अलग तरह के इन्फेक्शन से भी बचेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई। आई नो आप बहुत सारे प्रिकॉशन ऑलरेडी ले रहे होंगे, मगर अभी जो टिप्स मैंने बताई अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप अपनी होली को फुली इंजॉय करेंगे विद फुल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। एंड फ्रॉम पर्सनैलिटी तक वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। You can enjoy your Holi to the fullest. Happy Holi guys. Bye bye. Take care.